अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों का नहीं होता जिन्हें मार्केट की समझ नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों का होता है जो हर सुबह सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से चार्ट खोलते हैं। तो शायद आपको यह बात बिल्कुल अजीब लगे, लेकिन कड़वा है, पर सच तो यही है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई थी। पहले मैं भी वही गलती करता था जो शायद आज आप कर रहे होंगे। हर सुबह उठते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता था, आज कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यही सवाल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। जिस दिन मैंने मुनाफे के पीछे भागना छोड़ दिया, उस दिन से मुनाफा मेरे पीछे खुद भागना शुरू करने लगा। यह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह मार्केट का सबसे खतरनाक सच है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने आपकी आने वाली कई साल की ट्रेडिंग हमेशा के लिए बिल्कुल बदल जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल क्या है? लॉस? बिल्कुल नहीं। डर भी नहीं, लालच भी नहीं। सबसे बड़ा जाल है मुनाफे की भूख, और यही भूख धीरे धीरे ट्रेडर को अंदर से खत्म कर देती है। मुझे आज भी याद है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, हर कैंडल मुझे पैसी जैसी दिखाई देती थी। हर ब्रेकआउट मुझे एक बड़ा मौका लगता था। हर हरी कैंडल को देखकर लगता था कि अगर मैंने अभी यहाँ पर एंट्री नहीं ली तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट खो दूंगा। और यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ पैसा देख रहा था। मैं प्राइस एक्शन नहीं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ पैसे गिन रहा था जो अभी आए भी नहीं थे। मैं रिस्क नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ रिवॉर्ड के सपने देख रहा था। और यहीं से शुरू हुआ लगातार गलत फैसलों का अनवरत सिलसिला। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चार्ट खुलते ही आपका दिमाग एक कैलकुलेटर बनकर गिनने लगता है, अगर यह ट्रेड चल गया तो आज इतने रुपए बन जाएंगे, अगर दूसरा ट्रेड मिल गया तो टारगेट पूरा हो जाएगा, अगर थोड़ा और चला तो रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ध्यान से सुन लीजिए, उस समय आप ट्रेडिंग नहीं, बल्कि उस समय आपका दिमाग गैम्बलिंग मोड में चला जाता है। आप जुआ खेल रहे होते हैं। मार्केट कभी भी आपके टारगेट के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ईएमआई भरनी है, घर का खर्च चलाना है या महीने का टारगेट पूरा करना है। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करता है, लेकिन एक ट्रेडर अपने सपनों के हिसाब से ट्रेड करना चाहता है, और यही सबसे बड़ी टक्कर शुरू होती है। मैंने भी यही गलती की थी। मैंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते समय सिर्फ पैसे के बारे में सोचने लगे तो क्या वह अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा? अगर कोई पायलट उड़ान भरते समय सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोचता रहे तो क्या फ्लाइट सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा प्रोसेस का आउटपुट होता है। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? हम प्रोसेस को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट की ओर भागते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स हर दिन नए इंडिकेटर खोजते हैं, नई स्ट्रेटजी खोजते हैं, कोई नया सीक्रेट ढूंढते हैं, लेकिन कभी अपने माइंड को नहीं देखते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका खुद का माइंड ही होता है। अगर माइंड गलत है तो दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दिला सकती। याद रखिए, मार्केट आपको वही देती है जिसके आप हकदार हैं, जिसकी आपने तैयारी की है। मार्केट आपकी जरूरतें पूरी करने नहीं बैठा है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रैप शुरू होता है। जब लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो ट्रेडर को
यह लगने लगता है कि अब वह एक मार्केट एक्सपर्ट हो गया है, मार्केट को पूरी तरह से समझ गया है। उसका यह आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। पोजीशन का साइज बढ़ने लगता है, सारे रूल्स टूटने लगते हैं, स्टॉप लॉस हट जाता है और फिर सिर्फ एक गलत ट्रेड कई दिन की कमाई को एक झटके में खत्म कर देता है। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं समझ गया। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती को खुद स्वीकार नहीं करता तब तक वास्तविक बदलाव कभी नहीं आ सकता। अब और एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी दिन सबसे बड़ा नुकसान क्यों होता है? इसका कारण मार्केट तो बिल्कुल नहीं, इसका कारण आपका अपना दिमाग है। जब दिमाग सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर फोकस्ड हो जाता है तब वह रिस्क को नजरअंदाज करने लगता है। कॉन्फर्मेशन हर कैंडल आपको अपने पक्ष में दिखाई देने लगती है, हर छोटी सी मूवमेंट एक बड़ा मौका लगने लगता है और फिर बिना किसी ठोस कारण के एंट्री हो जाती है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, इमोशनल ट्रेडिंग शुरू होती है और अंत में ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। मुझे यह एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ सही फैसला लेने के लिए बैठते हैं और मुनाफा उन सही फैसलों का केवल एक साइड इफेक्ट होता है। यह बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन अगर आपने इसे अपने दिल से समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिर दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर सुबह उठकर प्रॉफिट का टारगेट नहीं सोचते, बल्कि एक बिल्कुल अलग दिमाग से काम करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन रुकिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही वह मोड़ है जहाँ लगभग हर रिटेल ट्रेडर हार जाता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बाजार मार्केट से नहीं होती, यहाँ असली लड़ाई आपके अपने ही दिमाग से होती है। अगर आपने इस हिस्से को सच में गहराई से समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद आपका पूरा फोकस ही बदल जाए। और यकीन मानिए, जिस दिन आपका फोकस बदल जाएगा उसी दिन आपके रिजल्ट में बदलाव अवश्य आएगा। एक समय था जब मैं हर सुबह लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेटर खोलता, कैलकुलेट करने बैठ जाता। आज अगर इतना मुनाफा बन गया तो इस महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर लगातार 3 दिन प्रॉफिट आ गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे यह पता ही नहीं था कि उस वक्त मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपनी उम्मीदों का भारी बोझ लेकर चार्ट के सामने बैठा था। और जिस इंसान के कंधे पर उम्मीदों का बड़ा बोझ हो उसका कोई भी फैसला कभी हल्का या सही नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अगर आपको किसी ने यह कह दिया कि आज आप हर हाल में मुनाफा कमाना ही है, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? क्या आप जरा भी धैर्य रख पाएंगे? क्या आप किसी सही सेटअप का इंतजार कर पाएंगे? हर चलती हुई कैंडल आपको एंट्री का नया सिग्नल लगने लगेगी। यह भारी भूख इंसान की आंखों से सच्चाई खींच लेती है। जहाँ कोई सेटअप नहीं होता वहाँ भी लोगों को सेटअप दिखाई देने लगता है। जहाँ जोखिम बहुत ज्यादा होता है वहाँ भी रिवॉर्ड के झूठे सपने दिखाई देते हैं। और यही से धीरे धीरे आपका अनुशासन दम तोड़ने लगता है। मार्केट हमेशा आपका कड़ा इम्तिहान लेता है, लेकिन वह आपका चार्ट पढ़ने का
टैक्स नहीं लेता कि क्या आप बिना किसी सही सेटअप के मार्केट में कूद पड़े हैं या सही मौके का इंतजार करने बैठ सकते हैं? क्या आप एक भी ट्रेड न लिए बिना संतुष्ट रह सकते हैं? क्या आप दूसरों को प्रॉफिट देखकर भी अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ते? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो मार्केट धीरे धीरे आपको इसका इनाम देना भी शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो मार्केट सबसे पहले आपका अहंकार तोड़ेगा, फिर आपका आत्मविश्वास चकनाचूर करती है और फिर अंत में आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट साफ कर देता है। मैंने एक दिन खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर आज मुझे यह पहले से पता हो कि पूरे दिन कोई भी इच्छा सेटअप नहीं बनेगा, तो क्या मैं बिना एक भी ट्रेड लिए अपना लैपटॉप बंद कर सकता हूँ? और सच कहूँ तो उस दिन मेरा जवाब ना था, क्योंकि मुझे असल में ट्रेडिंग की लत लग गई थी। मुझे तो एक्शन की लत लग गई थी। मुझे यह लगता था कि अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ तो मुझे कोई ना कोई ट्रेड लेना ही पड़ेगा। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि मार्केट आपको हर समय एक्टिव रहने के पैसे नहीं देता। मार्केट आपको केवल सही समय पर सही फैसला लेने के पैसे देता है। याद रखिए कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक शुरुआती ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी नॉलेज का नहीं, बल्कि उसके भीतर के धैर्य यानी पेशेंस का होता है। शुरुआती ट्रेडर मार्केट की हर हलचल को पकड़ना चाहता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर केवल वही मूव पकड़ना चाहता है जहां उसके सारे नियम पूरे होते हैं। शुरुआती ट्रेडर हर दिन पैसा कमाना चाहता तो है, जबकि नियम नहीं फॉलो करना चाहता। उसके उलट प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन अपने अनुशासन को बचाना चाहता है, और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी इसलिए ट्रेड किया है क्योंकि यह आपको लगा कि आज कुछ ना कुछ कमाकर ही मार्केट से उठना है? अगर हाँ, तो यह मान लीजिए कि उस समय आपका फैसला केवल मार्केट की चाल ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी भावनाओं ने खुद लिया था। और भावनाओं में अक्सर लिया गया फैसला कभी कभी भले ही सच हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं देता, या फिर ओवरऑल प्रॉफिट तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि सबसे ज्यादा महंगा साबित होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि मार्केट कभी कभी आपकी गलत आदतों को भी इनाम देता है। बिना किसी सेटअप के गलत एंट्री ली और तुक्के में प्रॉफिट हो गया। उस दिन आपको यह लगता है कि आपने बिल्कुल सही किया था, लेकिन असल में मार्केट ने आपकी उस गलती को बढ़ावा दे दिया, और यही तुक्के का सीक्रेट बाद में आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है, क्योंकि अगली बार आप उससे भी बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर उससे भी बड़ा, और अंत में सिर्फ एक गलत ट्रेड आप कई महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। यहीं से ट्रेडिंग की असली और गहरी साइकोलॉजी शुरू होती है। आपका असली दुश्मन कोई चार्ट या कोई पैटर्न नहीं है, आपका असली दुश्मन वह आदमी है, वह अंदरूनी आवाज है जो आपके दिमाग में बार बार कहता है जल्दी से एंट्री ले लो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। यही आवाज आपसे कहती है थोड़ा सा और होल्ड करो, प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा। वही आवाज आपका स्टॉप लॉस हटवाती है, और वही आवाज किसी बड़े नुकसान के बाद आपसे रिवेंज ट्रेडिंग का फैसला करा लेती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमें हमेशा यह लगने लगता है कि हम बाहर बैठे मार्केट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि असल लड़ाई तो पूरी तरह हमारे अपने ही दिमाग के भीतर चल रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हमें मुनाफे के पीछे नहीं भागना है, तो फिर असल में किसके पीछे भागूं? इसका जवाब शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आने वाले हिस्से में आपको वह मुख्य निष्कर्ष बताने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद आप हर ट्रेड को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, या शायद पहली बार
आपको यह एहसास होगा कि ट्रेडिंग का असली खेल पैसा कमाना नहीं बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान और ट्रेडर बनाना होता है। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है तभी उसके बाहर अच्छे नतीजे दिखाई देने शुरू करते हैं।